नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने कर्मों का हिसाब नामक कहानी साझा करने जा रहा हूँ। एक स्त्री थी जिसे 20 साल तक कोई संतान नहीं हुई। फिर कर्म संयोग से 20 वर्ष बाद उसे एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश 20 दिन में ही वह संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। वह स्त्री हद से ज्यादा रोई और उस मृत बच्चे का शव लेकर एक सिद्ध महात्मा के पास पहुंच गई और महात्मा जी के पास पहुंचकर रो रो कर रोने लगी और बोली, मेरा बच्चा एक बार जीवित कर दें। मात्र एक बार मैं उसके मुख से मां शब्द सुनना चाहती हूँ। स्त्री के बहुत जिद करने पर महात्मा जी ने उस बच्चे की आत्मा को 2 मिनट के लिए उस बच्चे के शरीर में वापस बुलाया। तब उस स्त्री ने आत्मा से पूछा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए मेरे बच्चे? मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तभी उस आत्मा ने कहा, कौन माँ? कैसी माँ? मैं तो अपने कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब किताब? आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी और मेरी आंखों के सामने तू मेरे पति को उठा कर ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति वापस मांगा, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वह मैंने पूरा किया और मैं मर गया। इतना कहकर वो आत्मा वापस चले गई। उस स्त्री को यह सब देखकर सुनकर ऐसा झटका लगा कि उसकी आंखें खुल गई। फिर उसे महात्मा जी ने समझाया कि देखो, यह सब रिश्तेदार, हमारे माता पिता, भाई बहन सब कर्मों के कारण हमसे जुड़े हुए हैं। उस औरत ने महात्मा जी से कहा, जी महात्मा जी, आप सच बोल रहे थे, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। हम सब यहाँ पर कर्मों का हिसाब किताब करने आए हैं, इसलिए सदा अच्छे कर्म करो ताकि हमें बाद में यह सब भुगतना ना पड़े। वह स्त्री समझ गई और अपने घर लौट गई। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारा यह शरीर एक किराए का घर है। जैसे कि जब हम किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक कुछ शर्तें रखता है। मकान का किराया सबने देना पड़ता है। मकान में गंदगी फैलाना और उसे साफ सुथरा रखना मकान मालिक का कहना मानना, और मकान मालिक जब चाहे मकान को खाली करा सकता है। इसी प्रकार परमात्मा ने भी जो हमें यह शरीर दिया है, यह भी एक किराए का मकान है। हमें परमात्मा ने जब यह शरीर दिया तो यह सभी शर्तें हमारे लिए लागू कर दी होती है। पहला किराया है भजन सिमरन। दूसरा, गंदगी, बुरे विचार और बुरी भावनाओं को नहीं फैलानी है। तीसरा, जब मर्जी होगी परमात्मा अपनी आत्मा को वापस बुला लेगा। मतलब यह कि यह जीवन बहुत थोड़े समय के लिए मिला है, इसे लड़ाई झगड़े कर या मन में द्वेष भावना रखकर नहीं, बल्कि प्रभु जी के नाम का स्मरण करते हुए बिताना चाहिए और उस सच्चे मालिक के आगे प्रार्थना करनी है कि हे मेरे प्रभु जी, इतनी कृपा करना कि आपकी आज्ञा में रहे और भजन सुमिरन करते रहे। ये जन्म मनुष्य शरीर जो हमें मिला है गुरु कृपा का प्रसाद समझे, हम इसकी बर्बादी ना करें और अपने हर श्वास के साथ नाम जपन और जीवन का राज समझे। रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। रात सोकर बिता दी, दिन खाकर बिता दिया, हीरे के समान कीमती जीवन को यूं ही रो रो कर बिता दिया। नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।